नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर गो टू पाकिस्तान फॉर एससीओ समिट। एक्चुअली क्या हुआ है कि इस साल का जो एससीओ समिट है वो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसी को पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया के विदेश मंत्री अभी पाकिस्तान जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार हुआ है कि पिछले 10 साल में कोई इंडिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। हालांकि जब वहाँ पर पाकिस्तान पे गए तो वहाँ एससीओ समिट को पार्टिसिपेट किए और वहाँ पर बोले इंडिया जयशंकर से लैक ऑफ ट्रस्ट और अच्छे नेबर को एससीओ में बाधा डालने के कारण एससीओ उतना डेवलप नहीं कर रहा है, एससीओ में उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि ये बात सही है कि जो एससीओ जो समिट होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए होता है, पर उसमें हमेशा पाकिस्तान कश्मीर का इशू उठा देता है, जिसके कारण एससीओ समिट उतना डेवलप नहीं हो रहा, उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं जब एससीओ समिट में वहाँ पर पार्टिसिपेट किए तो ये जयशंकर दोनों को टारगेट किए, एक तो पाकिस्तान को भी टारगेट किए और दूसरा चाइना को भी टारगेट किए। दोनों को बोले आतंकवाद, एससीओ समिट में आतंकवाद की भी बात होना चाहिए और जो टेरिटोरियल सॉवरनिटी है ना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। हर एक दूसरे को टेरिटोरियल सॉवरनिटी को ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो एससीओ समिट में दोनों को टारगेट किए, जो पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। अब बात करते हैं जो एससीओ समिट हो रहा है कि इतना जो एससीओ समिट है ना बहुत उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इंडिया लूजिंग इंटरेस्ट इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो एससीओ समिट है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अपना मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि हमेशा जब भी इसमें डेवलपमेंट की कुछ बात होता है ना तो मतलब पाकिस्तान इसको रोक देता है, इसको ब्लॉक कर देता है। और पाकिस्तान हमेशा मतलब कश्मीर को इश्यू को लेकर उठा लेता है, क्योंकि इनका जो कश्मीर का इशू है ना बायलैटरल है, पर जो एससीओ समिट है वो मल्टीलेटरल समिट है, जो कि वो बहुत सारे 8 देशों के कंट्री है। वहाँ पर बहुत सारे देश के मेंबर आते हैं, लीडर आते हैं और वहाँ पर बात करते हैं, रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। पर उसमें भी ये पाकिस्तान कश्मीर का इशू उठा देता है, जिसके कारण उतना जो एससीओ है ना उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता इंडिया एससीओ समिट की। इसके पहले जो एससीओ समिट होता, हालांकि जो एससीओ समिट है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना मतलब हमें इस बार का गुस्सा, मतलब इस बार चाइना अभी बोल रहा कि गुस्सा है, क्योंकि जो एससीओ समिट है ना चाइना के प्रीमियर आए हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए, पर इंडिया के जो विदेश मंत्री गए हैं। क्योंकि इंडिया के चाइना का कहना है ना कि जो एससीओ समिट है वहाँ पर मतलब इंडिया के मेन लीडर आना चाहिए, जैसे मोदी जी को जाना चाहिए, पर अगर मोदी जी ए जयशंकर को भेजे, उसके चलते चाइना मतलब हमेशा बोलता है जो एससीओ समिट है उसको मतलब अच्छा नहीं, एक अच्छी तरह से डेवलपमेंट के नज़र से नहीं देख रहा है जो एससीओ समिट है ना। हालांकि एससीओ समिट अगर अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एक अच्छे से किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। उसमें मतलब एक रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सिक्योरिटी के लिए बात हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसके पहले जो एससीओ समिट का इंडिया के पास था मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, पर इंडिया ने वर्चुअली ऑर्गेनाइज कर दिया। इंडिया ने बोला कि आप जो देश जहाँ मतलब जो लीडर जहाँ पे है वहीं पर रहो और वर्चुअली बात कर ले, क्योंकि इंडिया एससीओ समिट में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उतना मतलब कि फालतू के एससीओ समिट का ऑर्गेनाइज करे और उसमें फिर कश्मीर का इशू लेकर इशू उठाएगा। वहाँ पर एक आप रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कीजिएगा, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने की बात करें, रीजनल कनेक्टिविटी की बात कीजिएगा, तो बात सही है। पर आप जब एससीओ समिट को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा कश्मीर का इशू उठा रहा है, जिसके कारण इंडिया उतना इंटरेस्ट नहीं शो करता है एससीओ समिट को। अब बात करते हैं जो इस बार के भी एससीओ समिट हुआ था, उसमें भी कश्मीर का इशू उठा गया था, इसी के चलते मतलब इसके पहले जो इंडिया ने एससीओ समिट को मतलब वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया था, फिजिकली ऑर्गेनाइज नहीं किया था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।